पटना में पीएम मोदी का रोड शो, फूलों से सजी गाड़ी से निकले, सड़क किनारे खड़े लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, बालकनी से महिलाओं ने उतारी आरती। पीएम मोदी की रोड शो के जरिए 14 विधानसभा साधने की कोशिश, कई जगह पीएम पर हुई फूलों की बारिश। मोदी ने पार्टी सिंबल कमल का फूल लेकर लोगों का अभिवादन किया। बिहार के आरा और नवादा में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, महागठबंधन पर निशाना साधा, आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद छीना। मोदी बोले, आरजेडी और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा ना मैनिफेस्टो में चलने दी, ना प्रचार में पूछ रहे, लोग आपस में लड़ रहे, जनता का क्या भला करेंगे। मुजफ्फरपुर रैली में अमित शाह ने जंगल राज की दिलाई याद, का तेजस्वी सीएम बने तो 3 नए मंत्रालय खुलेंगे, पहला अपहरण, दूसरा रंगदारी, तीसरा खून खराबा को बढ़ावा देने वाला। सीएम फेस को लेकर अमित शाह ने किया साफ, ना तेजस्वी बनेंगे सीएम, ना राहुल बनेंगे पीएम, दोनों सीटें खाली नहीं। मुजफ्फरपुर की जनता से अमित शाह की अपील, कहा जंगल राज के खिलाफ एकजुटता दिखाएं, विकास के लिए एनडीए को ही जिताएं। तेजस्वी यादव ने मुकामा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के लिए वोट अपील की, कहा एनडीए जो 20 साल में नहीं कर पाई, हम वो 20 महीने में करेंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दिया जवाब, मैं लालू का बेटा हूं, किसी से नहीं डरूंगा, एक बिहारी सब पर भारी। युवाओं के मुद्दे पर तेजस्वी ने एनडीए सरकार को घेरा, कहा युवाओं ने सिर्फ नौकरी मांगी लेकिन एनडीए सरकार ने ध्यान नहीं दिया। रोजगार बीजेपी का एजेंडा नहीं, इसीलिए हुआ पलायन, सपा चीफ अखिलेश ने साधा निशाना। आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल का एनडीए सरकार पर निशाना, रोजगार देने की बजाय ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बिहार में राहुल गांधी के पीएम पर हमले जारी, बेगूसराय में बोले सीट जितवा दो, मोदी जी डांस करने लगेंगे। राहुल ने बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया, कहा इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटर्स के नाम काटे, इसके सबूत हमने दिए हैं। बेगूसराय में राहुल का दिखा अलग अंदाज, मछली पकड़ने तालाब में उतरे, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी रहे साथ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, महागठबंधन में अब भी खींचतान जारी, कांग्रेस इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तेजस्वी के वादों पर महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस का अटैक, कहा उन्हें पता है वो हारने वाले, इसलिए इतने बड़े बड़े वादे कर रहे। मोकामा मर्डर केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट, कल हुई थी गिरफ्तारी। मोकामा मर्डर केस को लेकर सख्त चुनाव आयोग, कहा चुनाव में हिंसा बर्दाश्त नहीं, वायलेंस पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सरकार ने पीठ थपथपाई, पटना में जेडीयू के पोस्टर में सीएम नीतीश को बताया जननायक। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती, चुनाव आयोग को कुछ तो शर्म आई, जो कार्रवाई की सरकार तो चुप बैठी है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कानून ने अपना काम किया, बिहार में कानून व्यवस्था कायम, तभी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को बिहार में सफल बताया, कहा अगला एसआईआर 12 राज्यों के 51 करोड़ लोगों का होगा। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक की, एसआईआर को लेकर चर्चा। बंगाल में 1.5 करोड़ घुसपैठिए भारत के नागरिक बने, बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा, एसआईआर के जरिए ऐसे मतदाताओं का होगा सफाया। बीएमसी चुनाव को लेकर एक्टिव हुए उद्धव ठाकरे, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक। कल एस्ट्रिक कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड की शुरुआत करेंगे। भारतीय सेना के त्रिशूल एक्सरसाइज का चौथा दिन, समंदर के पास जवानों ने हैरत अंगेज ड्रिल की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीएम हेमंत, असम में रेलवे नेटवर्क के और विस्तार की मांग की। कांग्रेस के आरएसएस को बैन करने वाली मांग पर बोले योग गुरु स्वामी रामदेव, देश विरोधी ताकतें ऐसी डिमांड करती हैं। दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में बड़ा फेरबदल, कमांडेंट पोस्ट पर लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास की हुई तैनाती। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर प्रेसिडेंट मुर्मू पतंजलि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। यूपी में टीचर ग्रेजुएट एमएलसी चुनावों को लेकर एक्टिव हुई बीजेपी, लखनऊ में पार्टी नेताओं ने रणनीति पर चर्चा की। दिल्ली सरकार ने पिंक सेल स्मार्ट कार्ड किया लॉन्च, डीटीसी बसों में फ्री सफर कर पाएंगी महिलाएं। जयपुर में स्कूल की छत से गिरी छात्रा के परिवार से मिले शिक्षा मंत्री, दोषियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। हरियाणा सीएम सैनी ने दिल्ली में पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। करूर भगदड़ हादसे को लेकर सीबीआई की जांच, एक्टर विजय के करीबियों के ठिकानों पर तलाश। आंध्रा के पूर्व मंत्री जोगी रमेश की बड़ी मुश्किलें, शराब घोटाला मामले में एसआईटी ने किया अरेस्ट। दिल्ली में और भी जहरीली हुई हवा, अधिकतम एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। बढ़ते प्रदूषण पर प्रियंका गांधी ने जताई चिंता, केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को कांग्रेस ने बताया भद्दा मजाक, का इससे हालात नहीं सुधरेंगे। रूस ने परमाणु ड्रोन से लैस पनडुब्बी का किया सफल परीक्षण, तटीय देशों को खत्म करने में सक्षम है। न्यूजीलैंड के बैट्समैन केन विलियमसन ने संन्यास की घोषणा की, टी20 फॉर्मेट से हुए रिटायर। 65 साल की हुई रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी, मंदिर जाकर साष्टांग प्रणाम कर लिया भगवान का आशीर्वाद, अपने स्टाफ के साथ भी काटा केक।